चुनरी। ये कहानी माँ बेटी के उस रिश्ते की है जहाँ माँ शादी के वक्त अपनी बेटी को ससुराल में कैसे रहना है ये समझा कर भेजती है। विदाई से पहले रीति की माँ कहती है, देख बेटा, कुछ ही पल में तेरी शादी हो जाएगी। ये ले चुनरी। ये कैसी चुनरी है माँ, और इसमें इतनी गांठ क्यों लगी है? बेटा, ये 3 गांठ है जिसे तुझे अपनी जिंदगी में गांठ बांधनी है। पहली गांठ, अपने ससुराल में किसी को जवाब नहीं देना। दूसरी गांठ, कुछ भी हो जाए पति का घर नहीं छोड़ना। अब तू जा। माँ, और ये तीसरी गांठ क्यों है? अरे हाँ, तीसरी गांठ है कि तुझे अपने आत्मसम्मान को छोड़कर ससुराल में अपना जीवन काटना है। कोई मायके को कुछ कहे, तुझे कुछ कहे, तेरा पति तुझे मारे पीटे जो करे, उसकी इज्जत करनी है। रीति, जिसने अब तक सिर्फ पढ़ाई लिखाई की, अपनी नौकरी में खुद को झोंक दिया, वो अब परिवार संभालने की नई शुरुआत करने जा रही थी। शादी के बाद सब ठीक रहता है। रीति को वक्त ही नहीं मिलता था घर में रहने का। वो सुबह काम पर जाती है। अरे बहू, अब तो दादी बना दे मुझे। सारा दिन नौकर और इन दीवारों के साथ रह रह कर थक गई हूँ मैं। लेकिन सास की ये डिमांड भी जल्द ही पूरी होती है। रीति एक साथ 2 जुड़वा बच्चों की माँ बनती है। अरे रीति, मेरी शर्ट साफ नहीं है, क्या करती रहती हो सारा दिन? देखती हूँ मैं। कल मीटिंग्स इतनी चलती रही कि लग ही नहीं रहा था कि वर्क फ्रॉम होम है। मैं आज ही साफ कर दूंगी। समय बीतता है, समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन जब बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है, उस दिन रीति, इनसे मिलो। ये हमारी कलीग है रमा जी, बहुत टैलेंटेड है। अरे 1 साल में 3 प्रमोशन हुए हैं इनके, दिन रात काम करती हैं। अच्छा है। तो शादी नहीं की आपने? यस। कौन इन झमेलों में पड़े? वैसे आपको कैसे पता? क्योंकि मेरी बहू भी बैंक की बहुत बड़ी अधिकारी है। 2 बच्चे हैं, लेकिन 1 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। कारण 2 बच्चों के साथ पति और सास की जिम्मेदारी। क्यों बहू? नहीं नहीं माँ, ये भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। माँ ने समझाया था कि पति का घर लड़की के लिए सब कुछ होता है। रमा, ये मेरी बीवी ना पूरी देसी है, सिर्फ नाम की पढ़ाई लिखाई की है बिल्कुल देसी। रीति देखती है कि उसका पति किसी और औरत के सामने उसकी बुराई कर रहा है। उसे बहुत दुख होता है। वो अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं रीति को क्या हो गया, घर की पार्टी है और मेजबान ही गायब। क्या कर सकते हैं आंटी जी, हर कोई मेरी तरह टैलेंटेड नहीं होता ना। बिल्कुल रमा, मैंने तो तुम्हारे जैसी परफेक्ट लेडी ही नहीं दिखी। दोस्तों को भी वक्त देती हो, काम भी पूरा करती हो, एंड सी, खुद को कितना फिट पे रखती हो। ये क्या मजाक है? अपनी बीवी के सामने किसी और की तारीफ कर रहे हैं। मैं अभी तुरंत ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब मेरी जरूरत है ही नहीं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? रीति जैसे ही अलमारी खुलती है, सामने उसे माँ की दी वो चुनरी दिखती है, जिसमें लगी गांठ उसे याद दिलाती है कि कुछ भी हो जाए तुझे घर छोड़कर नहीं आना है। पति का घर औरत के लिए सब कुछ होता है। रीति माँ की बात की गांठ बांधकर फिर से पार्टी ज्वाइन कर लेती है। वो मुस्कुराती है, सबको खाना पूछती है और सबके जाने के बाद खाना खाकर कमरे में आ जाती है, जहाँ पति सो चुका होता है। अरे बेटा, वो रमा कौन थी? बड़ी स्मार्ट थी, और तुझे कैसे जानती है? अरे माँ, कंसल्टेंसी कंपनी है उसकी, मेरे लिए नौकरी बता रही थी। फिर क्या बात, होते होते दोस्त बन गई। रीति वहाँ खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन वो पति की बात सुनकर भी अनसुनी कर देती है। अरे रीति, घर पर रहती है, कम से कम नाश्ता ही खुद के हाथ का खिला दिया कर। नौकरों के हाथ का खाना खाकर तो पेट का सत्यानाश हो चुका है। जी माँ जी, वो बच्चे किसी के पास नहीं जा रहे हैं ना, आप इन दोनों को पकड़े, मैं कुछ बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, नौकरों के हाथ का ही कुछ खा लूंगी। अरे कमला, पोहे ही बना दे चाय के साथ। रीति बच्चों के कारण वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, लेकिन सास को शायद उसका घर पर रहना ठीक नहीं लग रहा था।
बच्चों के लिए गाया रख ले, काम पर जाया करना। प्रमोशन से लेकर इंक्रीमेंट सब रुका पड़ा है। मैंने तो तुझसे शादी के लिए हाँ भी तभी की थी जब देखा था कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है। लेकिन माँ जी, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं इन दोनों को अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? क्यों? मैं नहीं हूँ? तेरे पति को पाल दिया तो क्या किसी आया के साथ मिलकर पोते पोतियां नहीं पाल सकती? अरे आजकल की लड़कियों को तो लगता है कि बच्चे कहीं दादी के सगे ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? वो तो मैंने देखा कि आप बहुत देर तक बच्चों को संभाल नहीं पाती, इसलिए। खैर, सास का रवैया अब घर में रह रही रीति के लिए बहुत बिगड़ जाता है। रीति सहेली से फोन पर कहती है, यार पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है। पहले पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से घर में रह रही हूँ देख रही हूँ उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत बदल गया है। यार यही होता है घर पर साथ रहकर, न जाने कितने घर टूट गए। तेरी तो सास ही है, वो क्या है ना, कुछ देर के लिए मिलना और पूरे दिन साथ रहना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। खैर चल, बाद में बात करती हूँ। सहेली फोन रख देती है, लेकिन रीति को उसकी बात समझ में आ जाती है, पर करे तो क्या, सास की जबान तो दिन पर दिन गंदी होती जा रही थी। फिर एक दिन सारा दिन ये बच्चे पकड़ कर बैठी रहती है। अरे खाना बनाना और बच्चे देखने के अलावा भी काम है कि नहीं इसका इस घर में? पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा लड़की को ससुराल। माँ बाप की बुराई, वो भी बेटी के सामने। रीति को तो लगता है जैसे किसी ने उसके अंदर से खून ही निकाल लिया है। वो जोर से चिल्लाती है, काम बोलिए माँ जी तो अच्छा होगा। तभी सास भी खड़ी हो जाती है और रीति को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। रीति कुछ कहती उससे पहले ही उसे माँ की गांठ की हुई चुन्नी याद आ जाती है। वो शांत हो जाती है। शाम को सास बेटे से कहती है, अरे देख ले तेरी बीवी का हाल, आज इसने जबान लड़ाई है। मैं तो कहती हूँ निकाल इसे घर से बाहर। नहीं नहीं माँ जी, मैं माफी मांगती हूँ, मैं भूल गई थी, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई या फिर जानकर मेरी माँ की बेइज्जती की है? वैसे भी माँ, मैं रमा से शादी करना चाहता हूँ, वो एक परफेक्ट बीवी है। पति के मुंह से ये बात सुनकर रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रीति अब ठान लेती है कि वो घर छोड़ देगी। एक बार फिर वो अलमारी खोलती है, जहाँ सामने माँ की दी गई चुन्नी होती है जिसमें गांठें लगी होती है। रीति एक पल को रुकती है, लेकिन तभी पति की आवाज उसके कान तक पहुंचती है, माँ इस औरत ने किया क्या है? बस का घर, बच्चा, बच्चों के चक्कर में इसने खुद को जोकर बना लिया है। मुझे तो शर्म आती है इसे अपनी बीवी बोलने में। इस बार रीति चुन्नी हाथ में लेकर उसकी सारी गांठें खोल देती है और अपना सामान पैक कर लेती है। माँ, माना ससुराल में सबकी इज्जत करना और जवाब ना देना अच्छी शिक्षा है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर कहीं भी रहना गलत है।